Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. हाँ जी बेटा, पहले डाउट्स ले रहे हैं। नाइन्थ का फैक्टर थ्योरम का जो रिवीजन था, और केमिकल रिएक्शन की डाउट क्लास जो है दैट विल बी ऑन संडे, है ना। I have realized there are a lot of doubts are there, so it may take some time, 1 hour, 2 hours. I don't know how much time it will take. So Sunday morning we'll start 10 o'clock doubt session, and if required, we'll extend it to 11:30, 12, whatever is the need is there. सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी बेटा। सर ये अल्फा बीटा जो है वो भी जीरोज हैं, और जो हम जैसे कि x+1 को अगर हम इक्वेट करके -1 लाते हैं वो भी जीरोज हैं, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अल्फा बीटा हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं अगर हमें नहीं पता होता। अगर मुझे फादर और सन वाला जो केस है, जिनकी एज मुझे पता करनी है, अगर मुझे उनकी एज नहीं पता है तो आई यूज द वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है। अगर मुझे एंगल जो है 30 डिग्रीज है, और एंगल जो है लेट्स से अगर यहाँ पर ये एंगल ऐसे हैं, दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज 110, दिस इज 90, तो ये एंगल, तो यहाँ पर वेरिएबल हम थीटा यूज कर लेते हैं एंगल के लिए। ठीक है। सेम वे जीरोस के लिए,
अगर मुझे जीरोस नहीं पता है तो आई विल assume the zeros as alpha and beta. These are like variables ना. अल्फा बीटा क्यों? क्योंकि x और y यूजुअली इक्वेशंस में यूज हो जाती हैं. अगर मैंने बोला x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज जीरो, ठीक है, और नॉट जीरो, पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो fx इज इक्वल टू दिस, ठीक है. अब यहाँ पर जो जीरोस हैं वो कौन से हैं? वी नो द जीरोस आर 2, है ना, बिकॉज f of 3 is 0 and f of 2 is 0. बट अगर मैं यहाँ पर k कर दूं, अब क्या आपको इसके जीरोस पता है बेटा? बताओ. नो सर. नो. देन यू विल assume the zeros as alpha and beta. तब आप उसको assume करेंगे कि अल्फा और बीटा है ना. ओके सर. So these are like variables x and y, but x and y usually are used in the equation, so we have come with some new variables. ओके सर. Okay, any doubt, chat box? Nope. Okay, let's come here. Sir, Anji, sir, I have doubt. Sir, question number 3. question number 3 and question number 14. Okay, x plus 1, x minus 1 are the factors of this. Then the value of 3a plus 2b is. ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था. अगर x plus 1 इसका फैक्टर है, ठीक है, so that means that f of minus 1 has to be 0. This implies that 1 raised to power 4 plus 3a plus b, sorry, minus 1 की बात कर रहे हैं, so this will be minus 3a plus b is 0. Also सर वहाँ पे f of 3a x की वैल्यू 1 डाल दी ना बेटा मैंने, -1 है ना, ओके सर. और ये फिर -3a हो गया. If f of 1 is 0, this implies that 1 plus 3a plus b is 0. आप इनको ऐड कर दें, so I am getting 2 plus 2b is 0, b is -1, है ना. b की वैल्यू -1 डालें, so this is a is coming as 0, ठीक है. So b is -1, a is 0, यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, so this is 0 and this is -2. So my answer is -2. Okay, question number 14. Sorry, question number 8 also is there. 8, 14, 15. Okay, 8. Vikas has this much money. Vikas has rupees this with him. This money he can buy exactly x minus 1 jeans or x plus 1 shirts with no money left, है ना. No money left का मतलब क्या है भाई? देखो, अगर मेरे पास 50 रुपीज है ना, मैं 5 रुपीज वाली कितनी टॉफीज खरीद सकता हूं? तो दैट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 5. अगर मेरे पास कोई मनी नहीं बची है, दैट मीन्स 50 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना. अगर मैं देखो यहाँ पर जो है बेटा, मैं अगर यहाँ पर बात करूं, मैंने कितनी जीन्स ली, लेट्स से मैंने y जीन्स ली हैं, है ना, और एक जीन्स का कॉस्ट x माइनस 1 है. सो x माइनस 1 एक जीन्स का कॉस्ट है और y जीन्स का कॉस्ट इनटू y. दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2ax प्लस b, है ना. देयर इज नो रिमाइंडर हियर. सो कैन आई से दैट x क्यूब प्लस 2ax प्लस b is fully divisible by x minus 1? और कैन आई से दैट अगर मैं इसको fx बोलूं तो fx is multiple of x minus 1, और I will say f of 1 is 0. मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 होगा. तो आपको दो चीजें करनी थी, f of 1 equals to 0 and f of minus 1 equals to 0. ये दोनों चीजें करके आप a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे. So I am getting f of 1 is 0. इससे मुझे मिल रहा है 1 plus 2a plus b is 0 and minus 1 minus 2a plus b is 0. चेक करें यहाँ तक, किसी को डाउट है या?
ऐड करेंगे इनको, वी आर गेटिंग b is 0 and a is 1/2 -1/2। ठीक है, ये वैल्यूज आप यहाँ पर डालेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। यहाँ पर आप क्या डालेंगे, x को 4 डालेंगे, b को 0 और a को -1/2। ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में आ गया है ना, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि ये fx जो है वो gx से और hx से डायरेक्टली डिविजिबल है। ये तो सिंपल बोल रहा है कि fx पैसे हैं और मैंने gx जीन्स खरीदी और नो मनी लेफ्ट। नो मनी लेफ्ट मींस रिमाइंडर इज 0। सर हाँ जी सर, इसको हम x² -1 से डिवाइड करके रिमाइंडर को 0 से इक्वेट कर सकते थे ना? आप इसको x² -1 से डिवाइड करें और फिर रिमाइंडर को 0 कर लें। हाँ कर सकते हैं आप। सर अगर यहाँ पे कहा होता कि कुछ मनी लेफ्ट है तो कैसे करते हैं? तब आप रिमाइंडर इक्वल टू दैट मनी कर देते हैं। ही इज सेइंग लेट्स से यहाँ पर जीन्स खरीदी तो मेरे पास ₹2 बच गए, शर्ट्स खरीदी तो ₹3 बच गए। तो इंस्टेड ऑफ 0 आप यहाँ पर इसको करते 2 and 3। ओके सर। Okay, so question number 8 is done. 12. What must be subtracted from this so that this is a factor of px? तो बेटा यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को px को आप डिवाइड करेंगे, इसको मैं gx ले लेता हूँ, gx से जब ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक से। अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करके यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा, है ना, और वो जो रिमाइंडर बचेगा rx, तो कितना क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हम इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम px। ये एक्स्ट्रा बचा ना जो हमें नहीं चाहिए था, अगर ये rx रिमाइंडर ये जो एक्स्ट्रा है अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ ये था, आपको लॉन्ग डिवीजन से ये rx फाइंड करना था, ये कितना आ रहा है। सर हाँ जी सर ऐसा क्वेश्चन हो जाता था, व्हाट मस्ट बी एडेड फ्रॉम इक्वेशन। अगर एडिड हो जाता तो सब्ट्रैक्ट क्या करना है, rx को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड क्या करना है, माइनस rx को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ओके सर। okay, question number 15. This question we are going to take today also. So यहाँ से आपका एक्चुअली में 10th का थोड़ा स्टार्ट होता है। Given that x minus √5 is a factor of this, find all the zeros of the polynomial. ठीक है देखो, अगर ये क्वेश्चन 9th के हिसाब से आता तो 9th के हिसाब से आप सीधा बोलते, क्योंकि यहाँ पर √5 एक 0 है और इसके अगर हम फैक्टर्स देखेंगे, इसके फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं हमारे पास, 1 3 5 है ना, √5 3 √5 ऐसे करके फैक्टर्स आ रहे हैं और ये प्लस माइनस में है ना। आप इसको बोलते ये fx है, तो आप फिर हिट एंड ट्रायल कर रहे होते, f(1), f(-1), f(2), f(-2), ठीक है, सॉरी f(2) नहीं, f(3), f(-3), f(-3 √5) है ना, समथिंग ऐसे करके आप हिट एंड ट्रायल कर रहे होते, जहां पर हिट हो जाता वहां पर बल्ले बल्ले हो जाती। ठीक है, और वन वे इज, अगर आप हिट एंड ट्रायल में विश्वास नहीं रखते हैं तो यू डू लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, ये जो आपका fx है, तो आई विल से x³ -3 √5x² -5x + 15 √5, दिस इज इक्वल्स टू x - √5 इंटू qx। अब ये qx फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इसको डिवाइड करना होगा, किससे, x - √5 से। डिवीजन का सिंपल रूल है, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए सारी चीजें, दूसरा कोई मिसिंग टर्म है तो उसको आप 0 into करके लिखेंगे, है ना, यहाँ पर दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। थर्ड इज फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मैच करेंगे, है ना, x को x³ से मैच करेंगे, इट गोज विद x², सो दिस इज x³
√5x square. ठीक है, चेंज इन साइंस माइनस प्लस, सो दिस इज 2√5x square minus 5x plus 15√5. चेक करें, यहाँ तक डाउट तो नहीं है? ओके, सो नाउ Yes, sir. विल किससे जाएगा बेटा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर अगर ये -x प्लस √5 होता फिर मतलब तब हम यहाँ पर √5 माइनस से करते। देखो यहाँ पर अगर, ठीक है मैं आपका क्वेश्चन जो है ले रहा हूँ, यहाँ पर मान लो -2 हो जाता है ना, आपको Yes, कुछ sir. नहीं करना, आप इसको ऐसे ले कि -2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो x³ बन जाए। ये जो चीज है ना, ये चीज आपके क्वेश्चन में आएगी। ओके समझ गए? सर, तो ये चीज कितनी हो जाती? दिस वुड हैव बीन -1/2x²। फिर क्वेश्चन में ये आ जाता हमारा। ठीक है बेटा? ओके सर, ओके। So next is it goes with 2√5. ठीक है, 2√5x. So this is 2√5x² and minus √5 into √5 is 5. This is 10x plus 15. Sorry. So change in signs. This is minus and this is plus. So this gets cancelled. So this is 5x plus 15√5. सो अब किससे करेंगे? 5 से, बट ये तो जा ही नहीं रहा है पूरा, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। प्लस 5, सो दिस इज 5x। वो -2√5x आएगा। अच्छा 2√5 से किया था हमने, सॉरी माय मिस्टेक। सो दिस इज, अच्छा नहीं, कहाँ पर? यहाँ पर बोल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में -2√5x आएगा। माइनस आएगा, हाँ यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, तो क्वेश्चन विल बिकम -2√5x. गुड, ठीक है। सो दिस इज -2√5x एंड ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस 10x and change in signs, this is plus, this is minus, so this is minus 15x plus 15√5. ठीक है, अब किससे करेंगे? 15 से करेंगे, -15 से। So this is minus 15x and plus 15√5 and this get cancelled. So हमारा जो qx है, this qx is x² minus 2√5 minus 15. ठीक है, अब splitting the middle term करेंगे हम, तो this is x² minus 3√5x plus √5x minus 15, है ना। So this is x is common, so x minus 3√5 and √5 is common, x minus 3√5. So this is x minus 3√5 and x plus √5. Other roots are 3√5, minus √5. These are the other roots. ठीक है, पहला रूट तो √5 था ही हमारे पास, और 3√5 and minus √5, 3√5 and minus √5, these are the roots. फिर इसको हम एक और वे से भी कर सकते हैं। हाँ जी बोलो। इससे हमें पता चल गया कि 10√5 है और हाँ जो जी। सारे कोएफिशिएंट्स है वो रियल है, तो सर कॉन्जुगेट होगा तो -√5 भी होगा, और वो सिर्फ ऑप्शन सी में है। ना 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 ना, अगर सारे रूट्स रैशनल होते हैं तो इररेशनल रूट्स कॉन्जुगेट होते हैं बेटा, और अगर सारे रूट्स रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, अगर यहां पर मैंने ये बोला था x माइनस रूट ऑफ -5, तब आप कहते क्योंकि सारे कॉफिशिएंट जो है वो रियल हैं, इसीलिए एक और रूट जो है वो
x प्लस रूट ऑफ -5 होगा, ठीक है। बट इमेजिनरी आपके सिलेबस में ही नहीं है तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। विराज क्लियर है बेटा? ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट एनीवन? चलो जी, देन लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चंस, ठीक है। ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर जो है दिस इज सेइंग दैट ऑन डिवाइडिंग fx बाय gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर्स आर गिवन, ठीक है। हमें जो गिवन है कि दिस इज योर क्वोशिएंट qx इज देयर एंड दिस इज योर रिमाइंडर rx इज देयर, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे एनीवन? सर डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर। डिवीजन एल्गोरिथम, वेरी गुड। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पहली स्टेटमेंट क्या आएगी एनीवन? fx equals to 3x। हाँ जी, सबसे पहले आप लेट करेंगे, आपको fx गिवन नहीं है तो लेट fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 सर हम बाय gx पॉलिनोमियल gx। हाँ जी, gx को हम कोई भी ले लेंगे, y ले लेंगे। एंड qx नहीं, पहले qx को आप लिखें 3x प्लस 10 एंड rx is 16x minus 14, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। एज पर क्वेश्चन नहीं, पहले आप यहाँ पर लिखें एज पर डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज डिवाइजर into quotient plus remainder, ठीक है। as per question fx is gx into qx plus rx, now you will put the values, ठीक है। ये देखो फॉर्मेट जो सबको पता होता है सॉल्व कैसे करना है, बट रिप्रेजेंट कैसे करना है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th, ठीक है। सो दिस इज योर gx into qx plus remainder is 16x minus 43. So now you can say that gx into qx is 3x square plus 4x square, 16x उधर जाकर माइनस होगा, so that is minus 3x cube 11x and plus 30. वो 3x cube होगा। हाँ जी, अब आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे यहाँ पर बस, ठीक है। इसके आगे वी नो इट हाउ टू डू इट। सो टू गेट gx is 3x क्यूब, ठीक है। आई विल सजेस्ट आप इसको ऐसे ही प्रोसीड करें, देन इट्स मोर एलिगेंट, बट आई विल से gx is equals to 3x cube plus 4x square minus 11x 3x cube plus 4x square minus 11x plus 30 divided by qx, qx is 3x plus 10, ठीक है। आप ये डिवीजन करें, ये डिवीजन जो है ये कंप्लीट डिवीजन होगी, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, और यहाँ पर ये जो रिमाइंडर होगा है ना, दिस रिमाइंडर विल बी, दिस क्वोशिएंट विल बी योर gx, ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, कुछ लर्निंग रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स है वो एज सच बहुत सिंपल नहीं है, इजी नहीं है ना। तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं इसको। सर थोड़ा सा ऊपर करना है कि मैं लास्ट लाइन पर कॉपी ओके करता हूँ। ओके ओके ओके, हाँ जी। तो ये पहले किससे जा रहा है बेटा? 6 स्क्वायर
No, 3x square, so 3x cube plus 30x square. Sir, x square. सर x क्यूब होगा 30x. रुक जाओ, क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन में x क्वेश्चन में x स्क्वायर square होगा। होगा। क्वेश्चन में 3x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। अच्छा 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 अच्छा. So this is 10x square, है ना? So this is your minus 6x square minus 11x plus 30. So this is going with minus 2x, and this is minus 6x square minus 20x and plus, so 9x plus 30, and this is going with 3. Okay, and this is our answer. Done. No, sir. सर यहाँ पे हमने gx निकालने के लिए पॉलिनोमियल को qx से डिवाइड करा। हाँ जी. ओके सर। Okay. Copied. Yes, sir. सर अगर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर डिवीजन लाइक क्वेश्चन नहीं दिया होता तो फिर कैसे निकालते और पॉलिनोमियल दिया होता तो? मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो गिवन है, बट क्वेश्चन गिवन नहीं है. यस सर। हाँ, एग्जैक्टली सेम मेथड. उसमें क्या हो जाता है, इसमें गिवन होता है कि gx जो है, लेट से पॉलिनोमियल गिवन है आपको, है ना? पॉलिनोमियल इज गिवन एज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. आप समझ रहे हैं? यस तो सर। फिर उसके बाद आप एग्जैक्टली सारा कुछ यहीं पर सेम चल रहा होता, बट जब यहाँ पर आपकी बारी आती तो यहाँ पर gx की जगह क्या हो जाता, qx हो जाता, और यहाँ 3x प्लस 10 की जगह पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो जाता, है ना? और ऊपर में ये जो है आपका आंसर, यहाँ पर ये आपका फिर 3x प्लस 10 आ जाता. ओके सर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट. So on dividing polynomial this by the polynomial gx, the quotient and remainders are given. ठीक है, फाइंड gx. अब आप एक चीज का ध्यान रखें, ये जो रिमाइंडर है ये आपका लीनियर है. अगर रिमाइंडर लीनियर है इसका मतलब है जो आपका डिवाइजर है ना, यहाँ पर gx डिवाइजर है ना, डिवाइजर की डिग्री 2 या 2 से ज्यादा होगी. पहली चीज, आपको डिवाइजर की डिग्री फाइंड करनी है. दूसरा, अगर क्वोशिएंट जो है, ठीक है, क्वोशिएंट की डिग्री 2 है तो दैट मींस जो डिवाइजर है उसकी डिग्री भी 2 है ना? आप इसको यहाँ पर लिख लें. व्हेन आई एम सेइंग fx इज इक्वल्स टू gx into qx प्लस rx. ठीक है, so this degree is always less than, और इसको आप ऐसे ना करें, better is degree of rx is always less than degree of gx. one thing. second is, ये MCQ क्वेश्चन आता है 100%, है ना? डिग्री ऑफ gx प्लस डिग्री ऑफ qx is equals to
degree of fx. ठीक है, कॉपीड। अब इसका देखो मीनिंग देखो, यहाँ पर आपके पास जो है fx की डिग्री कितनी है, 4 है। अगर fx की डिग्री 4 है और मुझे gx की डिग्री फाइंड करनी है, तो rx को देखकर मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि gx की डिग्री जो है वो 1 से ज्यादा होगी, और qx को देखकर मैं कह सकता हूं कि qx की डिग्री 2 है और fx की डिग्री 4 है, तो gx की डिग्री कितनी होगी, दैट विल बी 2। ठीक है, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं बेटा, इफ आई एम डिवाइडिंग x रेज टू पावर 10 है ना प्लस 9x रेज टू पावर 7 प्लस 10 को आई एम डिवाइडिंग इट विद x रेज टू पावर 3 प्लस 7 से, व्हाट कैन यू से अबाउट डिग्री ऑफ qx? हाँ जी, चैट बॉक्स में टाइप करें, डिग्री ऑफ qx कितनी होगी बेटा? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। डिग्री ऑफ qx विल बी 7, इंप्रेसिव। ठीक है, यहाँ पर डिवाइजर की 3 है और डिविडेंड की 10 है, तो कोशेंट की डिग्री जो है वो 7 होनी जरूरी है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट डिग्री ऑफ रिमाइंडर? डिग्री ऑफ rx विल बी व्हाट? नोप, नमन रॉन्ग। हाँ जी, अभिराज करेक्ट। डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रघुवंश रॉन्ग, दक्ष करेक्ट, प्रार्थना करेक्ट, प्रार्थना रॉन्ग सॉरी, वेदांत रॉन्ग। हाँ जी, नाउ इट्स करेक्ट, इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव, गर्व रॉन्ग। हाँ जी, प्रार्थना करेक्ट। नाउ डिग्री ऑफ rx विल ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ gx, है ना। कुछ स्टूडेंट ने लिखा कि rx की डिग्री 1 और 2 होगी, ना 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 ना, 0 भी तो हो सकती है। सो डिग्री ऑफ rx विल बी 0, 1 और 2, है ना, बट इट्स डेफिनेटली इट्स लेस देन 3, है ना। दैट्स वन लाइनर आंसर। ये क्वेश्चन हम ऊपर वाला क्वेश्चन शो कर दोगे, ऊपर वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं सर, सबसे ऊपर वाला। यस सर, एक और क्वेश्चन की फोटो खींच लो। I'll post it ना, Socrative में I'll put questions। ठीक है, तो तमनजोत फिर आप इसका बेटा इसको सॉल्व करके अब ग्रुप पर भी डालेंगे आप, ठीक है। आपने सर लिया मतलब कैसे? इसको क्या सॉल्व सर? करें, फिर पेपर पे सॉल्यूशन लिखकर ग्रुप पर पोस्ट करें आफ्टर द क्लास। ओके सर। Okay, so this similar question we have done. Let's take to this question. If a polynomial this has two zeros as -2 and -3, find the other zeros. अगर 2 zeros given है -2 -3, तो बाकी दोनों zeros कौन से होंगे? ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो यू विल से let fx is equals to x की पावर 4 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12, ठीक है। as -2 and -3 are zeros, therefore x plus 2 and x plus 3 are factors of fx, और fx इज इक्वल्स टू, देखो प्रेजेंटेशन कितनी स्मूथ आ रही है ना, वरना आप लोग जो है थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर देते हैं, फिर बात जमती नहीं है, ठीक है। और विल से fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैथ्स जो है ना समझने का चैप्टर है ना, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, बट 10th बोर्ड कुछ कुछ चीजें स्टेप्स आपको याद भी होने चाहिए। क्वेश्चन देखते ही फ्लो में हाथ चलना चाहिए, है ना। यू शुड नॉट थिंक ऑन कि अब इस चीज को मैं कैसे, हाउ टू राइट डाउन दिस थिंग, है ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए।
So this is 5x plus 6 into qx. ठीक है? So you will say that to find qx है ना, so you will say qx is equals to, ठीक है, हम qx फाइंड कर रहे हैं, तो qx फाइंड करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे. So qx is equals to this is x square plus 5x plus 6 and इसको हम कर रहे हैं x raised to power 4 plus 5x cube plus 4x square minus 10x minus 2. ठीक है, सबसे पहले ये x square से जा रहा है, so this is x4 plus 5x cube plus 6x square. In signs this gets cancelled, so minus 2x square minus 10x minus 12. It goes with minus 2 now. Minus 2x square minus 10x minus 12. ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहे ना हम. So we'll say therefore qx is equals to x square minus 2 or x minus root 2 x plus root 2. Therefore other two zeros are root 2 and minus root 2. फुल 3 मार्क्स है ना, और यहाँ पर आप लिख दिया आंसर. तो मुझे लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ आया कि वो है x स्क्वायर माइनस और x प्लस x माइनस रूट 2. x स्क्वायर माइनस 2 को फैक्टराइज किया बेटा मैंने, a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 Yes, जो sir. है उसको मैंने रूट 2 का स्क्वायर लिखा, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी. ओके सर. ठीक है, दिस इज x स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, दिस इज x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2. सर आपने अभी एक होमवर्क क्वेश्चन बताया था ना हाँ जी, सर, एक बार वो दिखा सकते हैं? ओके. दिस वन, सर डन. ओके. ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बिल्कुल ऊपर वाला है ना, प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली सेम आएगी, और ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आप जो है ना एक बार दिमाग में बस फिट डाल लें ना, कोई बहुत रटने वाली चीज तो है ही नहीं. बस आप फिट कैसे डाल लें कि भाई पहले मुझे fx को डिफाइन करना है, फिर जीरोस गिवन है तो मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, फिर fx को उस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, लेट मी कॉल एडविक. आप आओ माइक पर बेटा. सर हाँ जी, बताओ फटाफट, पहले क्या करेंगे? हेलो, माइक टेस्टिंग. सर हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोलो एडविक. यस सर. तो सर ये सब पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं. ओके, गर्व आप बताओ बेटा. यस सर. सर हम सबसे पहले लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू 2x. सबसे पहले लेट fx इज इक्वल टू, ओके, देन as per the question root 2 and minus As- 2 are the zeros. हाँ जी, as root 2 and minus root 2 are zeros. आगे, therefore X minus root 2 and x plus root 2 are the factors of fx. and x plus root 2 are factors. Therefore fx is equal to x minus root 2 into x plus root 2 into qx. into qx, which is
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एक्स। ठीक है, देयरफॉर क्यू एक्स इज इक्वल्स टू fx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2। हाँ, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली उसको लिख लें। ठीक है, एक्स स्क्वायर दिस इज 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 और डिवाइड कर रहे हैं आप x स्क्वायर माइनस 2 से। पहले किससे जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर। तो 2x रेज टू पावर 4 एंड माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। दिस इज माइनस 3x क्यूब एंड x स्क्वायर है ना, चेंज इन साइन, सो प्लस 6x माइनस 2। आगे बताओ। सर माइनस 3x माइनस 3x। ठीक है, सो दिस इज माइनस 3x, दिस इज माइनस 3x क्यूब एंड प्लस 6x। ठीक है, so this is plus minus, these both get cancelled, x square minus 2 x square minus 2 plus 1। ठीक है, therefore qx is 2x square minus 3x plus 1, which is 2x square minus 2x minus x plus 1, which is 2x x minus 2, sorry, x minus 1 minus 1 x minus 1. So this is 2x minus 1 x minus 1. Thus 1 by 2 and 1 are two other zeros of fx. बस that's it. Easy है लाइफ, कोई बहुत ज्यादा झंझट ही नहीं है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कई बार हो जाती है, उसका भी यहाँ पर प्रूफ टाइप में है कि रिमाइंडर 0 आ रहा हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, है ना, या फिर आपका यहाँ पर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक है। अप्रोच सेम है हर क्वेश्चन की। अप्रोच सेम है और सिंपल सी अप्रोच है। ठीक है, नंबर कहाँ कट जाते हैं? आधा नंबर कट जाता है अगर आपने ये fx को अज्यूम नहीं किया तो, है ना, सीधा fx यूज करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। राइट, ओके। अब यहाँ पे थोड़े से पंगे कहाँ आ जाते हैं, जहां पर आपके पास ये √2 और माइनस √2 की जगह अगर कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स गिवन हो जाती है ना, तो रूट तो वैसे ही पसंद नहीं है, और रूट के अंदर अगर फ्रैक्शन आ गया है ना, तो थोड़ा सा जो है वो साइकोलॉजिकली जो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ओहो ये क्या हो रहा है। ठीक है, बट अप्रोच एग्जैक्टली सेम है, डिवीजन भी एग्जैक्टली सेम है। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको fx अज्यूम किया, लेट, ज्यादा स्पेस वेस्ट नहीं करते यहाँ पे ना, सो यू विल से लेट fx इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और उसके बाद एज √5/3 and minus √5/3 are zeros, therefore x minus √5/3 and x plus √5/3 are factors of fx, है ना, और fx is equals to x माइनस, ये अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब बिलीव करेंगे 4 मार्क्स फ्री के हैं ये 4 मार्क्स ना, इनटू qx, so this is equals to x square minus 5/3 into qx। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको 5/3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दोनों वे में करके दिखाऊंगा। दूसरा वे क्या है, आप इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये हो जाएगा 1/3 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू qx, तो आप 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर लें। ठीक है, यूजुअली जो है ना स्टूडेंट थोड़ा यहाँ पर घबरा जाते हैं क्योंकि थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया, तो मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ, रहने दो इसको, आप सीधा 5/3 से ही डिवाइड कर लो। सर अगर हम
1/3 कॉमन लेके करे तो सर फिर कोशेंट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 1/3 का भी फैक्टर रहा ही नहीं है ना हमारे उसमें जो हमें निकालना है। 1/3 आने दो, मैं आपको दोनों वे में करके बताता हूँ, ठीक है? तो पहले इस वे में कर लेते हैं, और आपको जो पसंद है आप वो वाला अडॉप्ट कर लेंगे। 1 मिनट। Okay, so this I am dividing with x square minus 5/3 . This is 3x की power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ठीक है, पहले किससे आएगा बेटा? 3x स्क्वायर से। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऊपर आपका 3x स्क्वायर, नीचे 3x raised to power 4 एंड इंटू 5/3, तो दैट इज -5x स्क्वायर, तो वो यहाँ आ जाएगा -5x स्क्वायर. Change in signs will be there. So this is 6x cube. This gets cancelled. This is plus 3x square minus 10x minus 5. ठीक है, अब बताओ किससे जाएगा ये? सर आगे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 6x से। सर 6s से जाएगा। कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो हो नहीं सकता, क्यों बोला आपने, है ना? तो दिस इज 6x क्यूब। तो मुझे 1 लगा था। 6x इंटू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, 6x इंटू -5/3 है ना, -10x, तो -10x। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन यहाँ देखने में आ रहा है, बट कैलकुलेशन में तो कहीं आ ही नहीं रहा हमारा। ठीक है, उसके बाद दिस इज योर, हमने किससे किया था? 6x से ना, सो दिस गेट्स कैंसल्ड, है ना, ये कैंसिल हो गया है। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 5, इट गोज विद +3। ठीक है, सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 5 एंड कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे therefore qx is 3x square plus 6x plus 3, which is 3 times of x square plus 2x plus 1, which is 3 times of x plus 1 whole square. Therefore other two zeros are -1 and -1. सर फिर हम अदर 2 0 के वजह हम यही लिख लें कि अदर 0 इज -1। नहीं, अदर 2 zeros मैंने आपको बताया ना, एनसीईआरटी में अगर ग्राफ के बेस पर आता है तो ग्राफ के बेस पर जो है यू विल से द रियल जीरोस आर दिस, है ना, तब आप 3 जीरोस मेंशन कर रहे होते। बट जब प्रैक्टिकल उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो जो रिपीटेड जीरोस हैं यू विल हैव टू राइट देम एज रिपीटेड वंस, है ना। ये सिंपल बोल रहा है कि x की पावर 4 है, ये मैंने आपको बताया था, अगर डिग्री 4 है तो डेफिनेटली 4 जीरोस होंगे। ठीक है, उनमें कुछ हो सकता है इमेजिनरी हो या फिर हो सकता है सारे रियल हो। ठीक है, अब ये जो 4 जीरोस है, अगर ये ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन बन जाता है बेटा, है ना, तो ग्राफ के बेस पर क्वेश्चन जो है दैट इज मे बी इट्स समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, और -1 में बोल रहा है एंड 5/3। ठीक है, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर जो है अगर ग्राफ में पूछा इसके कितने जीरोस हैं तो आप बोलेंगे 3 रियल जीरोस हैं। ठीक है, बट अगर यहीं पर अगर पूछा गया कि डिग्री 4 वाली अगर एफ दे दी उसने, तो यहाँ पर अब वो 4 जीरोस करके ट्रीट कर रहा है उसको। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में भी वो उसी हिसाब से लेगा। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर? हाँ जी, ठीक है, तो यू हैव टू राइट देम एज सेपरेट जीरोस, आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा -1 एंड -1। और इसी को अगर आपने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ, है ना, दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस qx। ठीक है,
सॉरी इंटू क्यू एक्स। अब यहाँ पर जब आप क्यू एक्स निकाल रहे हैं तो आप एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3x² माइनस 5 से। अब आपका क्यू एक्स पता है कितना आएगा? x² प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। सो दिस इज 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, पहले वो x² से जा रहा है। सो दिस इज 3x⁴ माइनस 5x², this gets cancelled, this is 6x³ minus plus 3x² minus 10x minus 5, then is 2x, 6x³ minus 10x, 3x² minus 5, so plus 1, 3x² minus 5. Okay, so therefore qx is x² plus 2x plus 1, x plus 1 whole square. Therefore other two zeros are -1 and -1. सर वहाँ पे 1/3 कॉमन लेंगे। दोबारा बोलो सर, यहाँ पे 1/3 कॉमन नहीं लेंगे। कहाँ से 1/3? सर वहाँ पे अच्छा हाँ, ये 3 क्यों लिखा मैंने? ये 1/3 होगा। ठीक है, तो अगर 0 इमेजिनरी होता तो कैसे करते? बेटा जीरोस अगर इमेजिनरी होगा तो qx तो आपका वैसे ही आएगा ही आएगा, है ना। आप कहाँ पर इमेजिनरी करें? यहाँ पर बोल रहे हैं इमेजिनरी अगर गिवन है तो, या बाकी दो जीरोस इमेजिनरी बोल रहे हैं? सब बाकी दो। तो बाकी दो जीरोस अगर इमेजिनरी बोल रहे हैं तो फिर आपका qx जो है वो इस हिसाब से आएगा कि फिर उसमें इमेजिनरी जीरोस निकलेंगे। बट वो इमेजिनरी जीरोस कैसे निकालेंगे? दैट्स इन क्लास 11th। ठीक है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे दैट टाइम आई विल टेल यू, है ना, कि इमेजिनरी जीरोस कैसे निकालते हैं। फॉर्मूले के उसमें डालेंगे तो उसमें इमेजिनरी भी आ जाएंगे आपके। हाँ जी बोलो। ओके सर, दोनों सेम ही जीरोस है? सेम वे है, मैंने दो मेथड बताए हैं आपको करने के, है ना। नो सर, -1 और -1 दोनों सेम ही जीरोस हैं, तो फिर हाँ, तो फिर आप उनको जो है सेपरेट जीरोस करके ट्रीट कर रहे हैं ना यहाँ पर। अच्छा ओके सर, वही डाउट रेज की मतलब सॉल्व किया था। अगर ये ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको एज 1 0 ट्रीट करेंगे, बट अगर ये न्यूमेरिकल उसमें बन रहा है तो इसको आप एज सेपरेट जीरोस ट्रीट करेंगे। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, can you explain the graph one? हाँ वो जी, जो आपने साइड में ग्राफ दिखाया था ना, उस वो अभी इसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जीरोस कौन से हैं बताओ मुझे? -1 है जीरो, है ना। फिर माइनस में √5/3 है, सो माइनस में √5/3, सो दैट विल बी समवेयर हियर। 1 से तो बड़ा होगा, -1 से छोटा होगा, -√5/3, एंड प्लस √5/3 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो जीरोस मैंने प्लॉट किए हैं रियल नंबर पे, -1 -1 कोइंसाइड कर रहे थे हमारे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव है, दैट मींस राइट साइड में ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, -1, दो जीरोस हैं जो -1 है, तो -1 पे वो टच करेगा। पहले तो राइट साइड में वो इंक्रीजिंग होगा, तो ये राइट साइड में इंक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग है ना राइट साइड वाला, है ना। और उसके बाद ये यहाँ पे क्रॉस करेगा, -1 पे 2 है तो -1 को वो टच करेगा, और उसके बाद ये यहाँ पर क्रॉस करेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन। जीरोस कौन से हैं? दीज आर द जीरोस
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स, ये एफ एक्स है आपका, है ना, और ये आपका एक्स एक्सिस है। सर इसी में एक डाउट है, जैसे -1 तो वहाँ पे वो स्क्वायर में था तो हमने उसको वहां से घुमा दिया, अगर -1 3 बार आता तो? अगर 3 बार आएगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको लेट मी पोस्ट ऑन दिस। ये वाला ग्राफ पहले चेक करें, सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, सो ये सेइंग कि सर अगर -1 3 बार आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप इसको बाई क्वाड्रेटिक ले रहे हैं बेटा या डिग्री 5 में लेना चाह रहे हैं? तो डिग्री 5 में लेना चाह रहा हूँ। डिग्री 5 में ही लेना चाह रहे हैं, और ओके अब देखो, अगर ये डिग्री 5 में ले रहे हैं आप, है ना, मतलब ये -1 3 बार आ रहा है, अगर ये सिर्फ एक बार आ रहा होता तो बेटा ये ऐसे जाकर और ऐसे, है ना, ये आपका हो गया क्यूबिक। बट यहाँ पर अब आप चाह रहे हैं डिग्री 5। अब डिग्री 5 में जो है ये चीज जो है ना, जो बिल्कुल सिंपल वे में जा रही है वो फ्लैट हो जाएगी। देखो फर्क क्या है, मैं बता रहा हूँ, क्यूबिक में जा रहा है तो क्यूबिक में ये ऐसे जा रहा है कि इंक्रीजिंग की जो स्टीपनेस है वो सेम है, वो कंसिस्टेंट है, बट क्यूबिक 5 लेते ही वो कंसिस्टेंसी जो है वो हट जाएगी आपकी, है ना। अगर आप इसको क्यूबिक 5 लेंगे देन दिस विल गो लाइक दिस, ये आपका ऐसे यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ पर, और ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पर बस ये एक इंडिकेटर है कि अगर जिस रेट से वो डिक्रीज कर रहा था वो रेट अगर एकदम से चेंज हो गया तो मतलब यहाँ पर जो है ये लीनियर नहीं है, ये आपका क्यूबिक है या पावर 5 समथिंग लाइक दैट इज देयर। ठीक है सर। ठीक है, रेस्ट इज इफ यू आर इंटरेस्टेड गूगल करें ग्राफ, और फिर उसके बाद आप कोई भी इक्वेशन डालें, है ना, गूगल पे आपको सिंपल डालना है ग्राफ, और उसके बाद आप इक्वेशंस डाल दें x -1 रेज टू पावर 3 ऐसे करके, एंड देन x -5/3 रूट का किस लिए लेना है ना, डजंट मेक एनी डिफरेंस, x + 5/3, और आपको फिर अच्छे अच्छे से ग्राफ दिखने शुरू हो जाएंगे उसमें। ठीक है, ओके सर। यस सर। लगता है किसी ने गूगल किया अभी। और उसका आप जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन। ओके, सो दिस वन क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपने जो यहाँ पर किए हैं, साथ में सेल्फ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। कुछ क्वेश्चंस आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन के अगर हर टाइप का एक एक क्वेश्चन भी कर लिया दैट्स गुड इनफ, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट जरूर दें, है ना, टेस्ट में ये क्वेश्चंस रहेंगे एंड आई विल चेक आउट कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, सो दैट विल हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पे ना ऊपर की राम कहानी छोड़ देते हैं हम, सीधा अपना यहाँ पर आ जाते हैं कि एफ एक्स जो है यहाँ पर, आई होप प्रेजेंटेशन सबको क्लियर है ना। सो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स तो हमें पता ही है, दिस इज x² - 5/2 इंटू क्यू एक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप क्यू एक्स वाली डिवीजन खुद करेंगे, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। x² - 5/2 and this is your 8x raised to power 4 plus 8x cube minus 18x square minus 20x and minus 5. Solve करें। हाँ जी, शुभांग, you want me to explain it again बेटा? So
नो सर। ओके, सर चैट बॉक्स में जीरोस लिखने हैं और इक्वेशन लिखना है। zeros only. हाँ जी अभिराज, करेक्ट। एग्जाम टाइम, so what we are having is Sunday को 10 o'clock we'll do doubt session, and then 10 to 11, 11:15, 11:30 we'll have doubt session. जब भी doubt session खत्म होगा, after that 15 minutes after that we'll have test will start. सर जीरोस बताना सर। हाँ जी बेटा। सर तो टेस्ट होगा उसमें बस पीडीएफ भेजोगे, हमें घर पर करनी, मतलब हाँ सेम I'll always send PDF, you do it. Please do write your roll number big in bold, है ना, roll number जरूर लिखना है. Second is use the app I have mentioned, है ना, डॉग स्कैनर करके ऐप है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत डार्क आ रहा है और बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक आ रहा है ना, दैट्स कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टोनर, प्लस इट्स इरिटेटिंग टू चेक द पेपर विच इज नॉट क्लियर, इमेज इज नॉट देयर. तो प्लीज है ना, डॉग स्कैनर इमेज आप ऐप डाउनलोड करें और उसको यूज करके स्कैन करके भेजें. सर उसमें हमें मतलब क्लास ज्वाइन नहीं करनी, क्लास ज्वाइनिंग इज नॉट अलाउड. हाँ जी सिद्धांत करेक्ट, नमन करेक्ट. हाँ जी अन्य आप चेक करें, आपका आंसर सही है, बट स्टिल आई हैड अ स्मॉल स्माइल ऑन माय फेस. ना ओके, गर्व करेक्ट है ना, गर्व. बट बेटा आपको मेरे को सिर्फ QX नहीं भेजना है, QX को फैक्टराइज करके भेजना है. तो आप सभी करेक्ट हैं. एक बार देख लेते हैं यहाँ पर. सबसे पहले ये जो है दिस इज गोइंग विद 8x स्क्वायर, so this is 8x raised to power 4 and into minus 5 by 2x square, so that is minus 20x square, you know, this gets cancelled, so this is your 8x cube plus 2x square minus 20x minus 5. So now it will be again with 8x, so 8x cube minus, so 4 and 20 minus 20x. So this is getting cancelled. So this is 2x square minus 5. So you will do it plus 2. So 2x square minus 5. So QX is 8x square plus 8x plus 2. So this is 2 times of 4x square plus 4x plus 1, which is 2 times of 2x plus 1 square. Okay? Therefore, minus 1 by 2 and minus 1 by 2 are two other zeros. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर ये -1/2 एंड -1/2 दोनों सेम जीरो नहीं होंगे? हाँ नहीं, पर फिर दो जीरो के दिखा रहे हैं क्वेश्चन में. फिर बेटा दो जीरोस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में, नॉट एज पर ग्राफ की उसमें बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में जब भी अगर आएगा तो आप उसको जो है आप सेपरेट जीरो ट्रीट करेंगे, क्योंकि एज पर जो क्वेश्चन बना रहा है ही इज सेइंग कि देयर आर 4 जीरोस, है ना, उन 4 में से 2 जीरोस ये हैं, 2 और फाइंड करें. अब ये हमारी किस्मत थी कि वो दोनों जीरोस हैं वो सेम आ गए. ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूंगा आपका x minus 1 whole raised to power 4, ठीक है, सो न्यूमेरिकली अगर मेरे पास आता है fx इज इक्वल टू दिस, इसका जीरो कौन सा है, इसका जीरो नंबर 1 है. ठीक है, बट अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसका जीरोस जो है एक जीरो, तो क्योंकि इसको आप खोलेंगे तो खोलने पर ये क्या आएगा, दिस विल बी योर बाय क्वाड्रेटिक विल बी देयर, है ना, खोलने पर ये आपका बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है. ठीक है, अब उसने अगर मुझे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में पूछ लिया, अब वो मुझसे पूछ रहा है, वो कह रहे हैं कि इसका एक जीरो तो 1 है, बाकी 3 जीरोस बताओ कौन से हैं.
तो मैं लिखूंगा बाकी 3 जीरोस हैं 1, 1, 1। बाकी तीनों Okay, सेम sir. है बट आई हैव टू राइट देम एज सेपरेट, है ना? Okay, sir. गुड। एनी आई लव स्टूडेंट्स आस्किंग डाउट, है ना? सो चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो गया। आई नीड वन एडवाइस, दैट इज कि आपका साइंस जो है वो थोड़ा स्लो पेस में चल रहा है अभी, है ना? तो आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट वीक जो है विल कीप साइंस फॉलोड बाय साइंस। संयुक्ता मैम विल टेक, सॉरी आशना मैम विल टेक 1 hour बायो एंड आई विल टेक 1 hour 15 minutes मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो साइंस हमारा थोड़ा सा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है? दैट्स ओके विद यू? यस सर। सर यस सर यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो जी। देन नेक्स्ट फुल वीक विल बी साइंस ओनली। सर पॉलिनोमियल खत्म हो गया? हाँ जी, संडे को, नेक्स्ट संडे को पॉलिनोमियल का टेस्ट होगा। Excuse me, थैंक यू sir. सर। हाँ जी बेटा। सर एक्चुअली मुझे बायोलॉजी के लिए एक डिटेल्ड बुक चाहिए थी, तो सर कौन सी वो? हैंडआउट्स बहुत डिटेल में है। सर हैंडआउट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा, क्योंकि सर स्कूल में भी हो रहा है इसीलिए। हाँ होने दो, अगर हैंडआउट्स के साथ आपके और डिटेल में चाहिए तो